हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, प्रीवियस कुछ दिनों से हम जैसे टीम बीमार थी तो टीम ने आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर नहीं किए एक्सेट्रा, उसको कॉम्पनसेट करते हैं थोड़ा, क्योंकि जो आपका टाइम भी जो इतना सारा टाइम बीत गया उसको कॉम्पनसेट करते हैं। अभी हमने डिसाइड किया कि हमने जो फुल लेंथ टेस्ट लिए थे दोस्तों, हमने 6 फुल लेंथ टेस्ट लिए थे। जिन लोगों ने हमारे साथ टेस्ट रिज्वाइन की डेफिनेटली उनके पास थोड़ी एडवांटेज रहा कि उनके पास ये टेस्ट पहले थे। लेकिन दोस्तों अभी YouTube पर भी आखिरी, क्योंकि 2 हफ्ते रह गए हैं, तो YouTube पर इनको टेस्ट्स को डिस्कस करते हैं। आज मैं FLT1 डिस्कस करने वाला हूं। FLT1 के मैं पहले 50 सवाल डिस्कस करूंगा इस सेशन में, देन नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में। ऐसे करते करते हम जो हमारे 6 हमारे पास FLTs हैं, इन FLTs को हम डिस्कस कर देंगे क्विकली। तो दोस्तों इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सभी के सवाल आप जो देख पाएंगे। एंड सेकेंडली आप थोड़ा अपने आप को रिवाइज भी करवाइए फटाफट से। तो मैं ये सेशन थोड़ा तेज चलाऊंगा अभी, क्योंकि सिंस आज पहली बार ऐसा मैं आपको थोड़ा जो कर रहे हैं ये जो सीरीज, तो इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज इसको बहुत रैपिडली शुरू होगा। हम कुछ चुनिंदा सवाल, फॉर एग्जाम्पल पहले जो 50 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं आज 1 से लेकर 50 तक, तो उन 50 में से मैं सभी डिस्कस नहीं करूंगा। कुछ चुनिंदा सवाल मैंने पहले मार्क करके रखे हैं, उन्हीं सवालों को मैं डिस्कस करूंगा। बाकी मैं आपको बताता रहूंगा कि इनको आप देख लीजिए अपने एंड पर। एंड दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा जो एक इंपॉर्टेंट हमने जो कदम सोचा उठाने के लिए, क्योंकि सिंस थोड़ा टाइम आप सभी का भी बीच में डेफिनेटली आप लोग तैयारी कर रहे थे। ऐसा नहीं था ना कि स्लीपी क्लासेस की टीम अगर बीमार हो गई तो आपने तैयारी रोक देनी है, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो इसी कारण हमने अभी एक थोड़ा कॉम्पनसेट करने के लिए एक एज अ जो एक जेस्चर स्टूडेंट्स के और हेल्प करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम ये जो FLTs हैं जैसे जैसे डिस्कस होते जाएंगे, जैसे आज FLT1 डिस्कस हो रहा है, तो इसका PDF हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे हमारी वेबसाइट पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर जाइए, वहाँ पर आपको आज FLT1 का आपको PDF मिल जाएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ देखने के लिए, आप डेफिनेटली उसको आके यहाँ PDF पे देखिए। आप चाहे जाके पहले भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं एंड साथ साथ में आप ये क्वेश्चंस मार्क करते चलिए। ठीक है दोस्तों, इसके शुरू में जैसे आप देख सकते हैं, इसके शुरू में हमने जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो पूरी आपकी OMR शीट रहती है, प्रैक्टिस कर लो अगर भरने की, थोड़ा फायदा रहता है। क्योंकि एग्जाम में जाके आप जब ना इसको जब फिल करना शुरू करते हो, जैसे आपने अगर 76 का A मार्क करना है तो आपको पूरा गोला फिल करना आना चाहिए। ठीक है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। एंड ये जो 100 क्वेश्चंस में से लेट्स से अगर आपने 80 अटेम्प्ट किए, एग्जैक्टली सेम OMR आपको वहां दिखती है, देखने में मिलेगी। दोस्तों अगर आप 100 क्वेश्चन में से 80 अटेम्प्ट कर रहे हो, 80 गोले भरने में आप इमेजिन कीजिए आपका टाइम जाता है। क्या आप उस टाइम को मद्देनजर रखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आर्बिटरी गोला मत भरिए। ठीक है, प्रॉपर गोला भरना है और देखकर, अच्छा 60 का B था, ठीक है 60 का B ही भरना है, 19 का C था, C ही भरना है। अगर आपने गलत भर दिया, क्योंकि आप इसको अगर भरते हो तो इसको ये रब नहीं कर सकते आप। ठीक है दोस्तों, रब करोगे तो टेंशन हो सकती है, वहां से शीट फट भी जाती है। तो लेकिन एक बार अगर आपने गलती से मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो उसको प्लीज बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन आपका निकल गया आपके हाथ से, ठीक है कोई बात नहीं, आगे उसको जो प्रभाव मत पड़ने दीजिए। क्योंकि इसको आप काट कर, इसको आप ऐसे क्रॉस नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि OMR शीट है, कंप्यूटराइज्ड है। इसको ऐसा भर के आप ऐसा कर दीजिए, वैसे ही ये गलत हो गया, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो गलती होगी लेट इट बी। ठीक है, आगे पर ध्यान दीजिए, दोबारा गलती ना हो। ठीक है, हाथ पांव नहीं कांपने चाहिए, इसीलिए बेटर है कि आप साथ साथ में प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसका भी प्रिंट आउट निकाल के फिल करने की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो बिफोर यू बिगिन, अगेन आई रिपीट, बिफोर यू बिगिन, ये पूरा टेस्ट यहाँ आपके सामने लगा हुआ है FLT1। ठीक है, सभी के लिए अवेलेबल करा दिया है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। अगेन मैं अपने, जैसे डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट है, मैं तो तारीफ करूंगा, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली चाहता हूं बताना, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही चुनिंदा सवाल हैं। आप इसको टेस्ट को डाउनलोड कीजिए एंड इस टेस्ट को डाउनलोड करने के बाद आप इनको ऐसे डाउनलोड कीजिए एंड इस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। एंड अटेम्प्ट करने के बाद आप फिर आके इस वीडियो को दोबारा शुरू कीजिए और देखिए कि क्या डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो पहले जो ये सवाल हैं आपके सामने लगे पड़े हैं, इन सवालों को देखिए, अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ आपको सॉल्यूशंस की तरफ। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है क्वेश्चन तो आप सॉल्यूशंस की तरफ आ जाइए। अब आप देख सकते हैं सॉल्यूशंस को। ठीक है, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं भी किया तो क्विकली जस्ट रन थ्रू दिस वीडियो। 50 सवाल अटेम्प्ट करते हैं बहुत तेजी से। दोस्तों ऑपरेशन क्लीन आर्ट की बात हो रही है, क्लीन आर्ट की साफ सफाई से हम जो अपनी जो पेंटिंग ड्राइंग बनाए, तो ये जुड़ा हुआ है mongoose से। दोस्तों mongoose के बाल यूज होते हैं और वो किससे, जो पेंटिंग की ब्रश के लिए, तो इसलिए जो हमारा वाइल्ड लाइफ जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसी ने एक ये शुरू किया कि इसकी स्मगलिंग रोकी जाए mongoose से। ठीक है, जल्दी चलाऊंगा, आप इसको जो पढ़ सकते हैं इसके बाद। ठीक है,
किसके साथ जुड़ा हुआ। देन दोस्तों जिस पे मैंने ये गोले मार्क किए हैं वो ये इंपॉर्टेंट सवाल लगते हैं मुझे, मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। ओके दोस्तों, देन वो कह रहे हैं कि इन स्टेट्स को आप देखिए ध्यान से, इन स्टेट्स को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है फॉरेस्ट कवर में। दोस्तों ISFR आई थी जो रिपोर्ट, जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया की, उसके हिसाब से हमने इसको लगाया। तो एक बार प्लीज ये ऑर्डर याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि सबसे जो ज्यादा फॉरेस्ट है मिजोरम में अप्रॉक्सीमेटली 85% के आसपास है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा है, जो अकॉर्डिंगली जो ये आपको जो पता होना चाहिए कि कौन सी जो हमारी स्टेट्स में कितना कितना फॉरेस्ट कवर है। ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, देन दोस्तों ये जो ध्यान गंगा करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, यहाँ पर एक शेर था 1300 किलोमीटर चल के गया। तो ऐसे ऐसे सवाल यूपीएससी के बहुत खास होते हैं। ध्यान गंगा दोस्तों महाराष्ट्र में है और ये यहाँ से चलकर इसको क्रॉस किया था उस शेर ने, उसके बारे में देख सकते हैं। देन दोस्तों टाइगर रिजर्व, शुरू के कुछ सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। इन्वायरमेंट तो जितना हैवी रहता है दोस्तों फॉरेस्ट के एग्जाम के कारण हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। देन दोस्तों टाइगर रिजर्व हैं, अरुणाचल प्रदेश थोड़ा खास है यूपीएससी का, तो इसी कारण हम टाइगर रिजर्व देख रहे हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट भी लगा दी है साथ में, आप डाउनलोड कीजिए एक बार टाइगर रिजर्व की लिस्ट देखिए। टाइगर पे हमने बहुत से वीडियो बनाए, आप देख सकते हैं। अरुणाचल के जो हमारे दो इंपॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व हैं, नामदाफा एंड पक्के। पक्के लास्ट टाइम भी हमने कवर किया था, पक्के आपको जो यूपीएससी के प्री में भी नजर आया था। बाकी दोनों कहां पर हैं वो देख सकते हैं। दाम्पा कहां पर है, दाम्पा मिजोरम में लिखा हुआ है, ठीक है, एंड नमेरी असम में, ठीक है। अगर पूछा गया है तो हमें आता हो तो बेटर है। ऑलराइट दोस्तों, साथ साथ रिवाइज कीजिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। देन दोस्तों CMS जो हमारे जो माइग्रेटरी स्पीशीज होती हैं उनका जो ऊपर कन्वेंशन है, इंपॉर्टेंट क्यों हो गई दोस्तों, इस साल भारत में हुई थी, दिल्ली में नहीं हुई थी दोस्तों, ठीक है, ये बात जानने वाली है। एंड देन बाकी जो इसकी थीम है, थीम भी यूपीएससी पूछता रहता है, वी वेलकम देम होम, लंबी सी थीम है। एंड इंडिया ने पहली बार होस्ट किया, बात सही है। यहाँ पर कहां पर हुई थी दोस्तों, गांधीनगर में, ठीक है। तो ऐसी बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो लोगो था वो कोलम आर्ट है, कोलम पर भी सवाल पूछा जा सकता है, कोलम आर्ट कहां पर है, क्या कैसे। एंड देन दोस्तों यहां पर जो मैस्कट है, इसका मैस्कट कौन था, हमारा गिबी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे जो हॉर्नबिल की, हॉर्नबिल जो आप बस देख लीजिएगा इसको, पूरी यहां पर कहानी लिखी है कि हॉर्नबिल बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है, नहीं दोबारा पूछना चाहिए, लेकिन नॉनदलेस सवाल तो यहां पे है, देख लीजिएगा। देन ग्लोबल टाइगर फोरम की बात है, क्विकली देख लीजिएगा कि ग्लोबल टाइगर फोरम कब बनी थी, कैसे हुआ था, ऐसे ऐसे सवाल ना स्टैटिक में पूछ सकते हैं। देन यहाँ पे देख लीजिएगा इसको, मेथानोट्रॉफ्स क्या होते हैं, मेथानोट्रॉफ्स इंपॉर्टेंट थे, न्यूज में थे, क्या क्या है उसकी कहानी, यहाँ पे क्विकली आप पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ा हुआ तो देख लीजिएगा, पढ़ा हुआ तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देन उसके बाद जो स्टेट एनिमल्स को बहुत बार ये भी जो स्टेट एनिमल्स वाले सवाल स्टेट सिविल सर्विसेज में आना शुरू हो गए हैं, और इसी कारण ये जो सवाल के कारण बच्चों का एक सवाल भी सही हो गया था, अभी रिसेंटली किसी स्टेट पीसीएस में पूछा गया था, एक बार कंपेयर करके इसको देख लीजिएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। देन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये भी पूछा गया था इस बार, ठीक है। तो और जो इस पर एक जो सॉरी पूछा नहीं गया था, ये पूछा जा सकता है, ये इस बार न्यूज में था, ठीक है। सस्टेनेबल हैबिटेट की बात हो रही है, उसके अंदर कौन सी चीजें शामिल हैं एक बार देख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। देन परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, इसके बारे में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है। एंड देन जो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यहाँ पे 11th के बाद हमारा 12th आता है, जो नाइट्रोजन किस में ऐड होती है प्रोसेस में, सिर्फ और सिर्फ बर्निंग ऑफ कोल में ऐड नहीं होती, क्योंकि वहां पे सल्फर ऐड हो जाता है, ठीक है। सल्फर मेजरली सॉइल में जाता है हमारे, बाकी वेजिटेशन मरती है या यूरिया जो एक्सक्रीशन से, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन आ जाती है, इस वजह से छोड़ने वाला फूड चेन स्टैटिक क्वेश्चन है, फूड चेन के ऊपर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अपने एंड पर मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। ISFR के बारे में बात करें कि फॉरेस्ट टाइप वैसे डिस्कस नहीं करूंगा, इसको सिर्फ बता रहा हूं ऊपर से कि मैक्सिमम फॉरेस्ट टाइप कौन सी है हमारे देश में दोस्तों। मैक्सिमम फॉरेस्ट टाइप वो है ड्राई डेसिडुअस ट्रॉपिकल, ठीक है दोस्तों। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस कहाँ कहाँ मिलती है देख लीजिएगा, हिमालयन फुटहिल्स में से लेके कन्याकुमारी तक कौन से पेड़ आते हैं इसमें देख सकते हैं, हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देन दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल, गोले वाला सवाल आ गया कि हमारे इनमें से देखिए, अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से कौन सा ताल्लुकात नहीं रखता है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं बनाया गया, ठीक है दोस्तों। सभी यहाँ पर करेक्ट हैं एक्सेप्ट बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बनाए गए थे, वो यूनेस्को की जो बात की गई थी उसी के तहत बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश हुए थे, बाकी इंटरनेशनल जो एक कम्युनिटी है तो उसी के कारण एस्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं अपने एंड पर। देन दोस्तों अर्थ समिट, ये हमारी एनसीईआरटीज में गिवन है, 2 बार यूपीएससी पूछ चुका है। वो कह रहे हैं कि अर्थ समिट 1992 में हुई थी, कौन सी चीजें बनी थी, रियो डिक्लेरेशन बनी थी, एजेंडा 21 भी बनाया गया था, दैट इज करेक्ट, ठीक है। देन कार्टेजिना नहीं, कब बनी थी प्लीज देखिए, ठीक है, सर्च कीजिए। देन जो वहां पर रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 और उसके बाद फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के भी यहाँ पे गठन हुआ था। ये 3 चीजें जो रियो में
हमारी मीटिंग हुई थी 1992 में, उसमें डिस्कस हुआ था। ओके देन दोस्तों इको की बात आती है, थोड़ा इको की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि सवाल यूपीएससी पूछ चुका है वैसे सिमिलर लाइंस पर, अगर फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर विजिट करते हैं तो दैट काउंट्स एज एक्सपोर्ट, क्योंकि अपनी इनकम खर्च करते हैं। देन दोस्तों उसके बाद यहाँ पे थोड़ा गलत है, इनकरेक्ट लिखा हुआ था, तो ये करेक्ट पूछना चाहिए था आपसे कि कौन सी चीज़ें जीडीपी कैलकुलेशन में आती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर की एक्टिविटी भी आती है, री एक्सपोर्ट्स भी आते हैं, दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल की क्यों आती है? क्योंकि बहुत सा देश हमारा अभी भी इनफॉर्मली एक्ट करता है, उसको बस हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जुड़ी हुई चीज़ों से जो इनफॉर्मल एक्टिविटी लगता है हमें कि बना रही होगी, उससे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, WPI में सर्विसेज नहीं आती, दैट इज करेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद CPI में गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, ठीक है। WPI डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज, ये बात सही है ना, ठीक है। देन उसके बाद हमारी यहाँ पे अगला पूछते हैं कि CPI WPI में इंपोर्टेड गुड्स आते हैं, बात सही है। GDP डिफ्लेटर दोस्तों, GDP सिर्फ हमारी इकोनॉमिक जो टेरिटरी की बात ही करता है, इसलिए डोमेस्टिकली ही यहाँ पर बात होगी, ये भी हमारी बात सही है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एंड देन डिपेंडेंसी रेशियो वाला सवाल है, एक बार देख लीजिएगा क्योंकि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ अभी। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो लेटेस्ट बजट में बोल रहे हैं कि $5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनानी है। चलो अभी कोरोना आ गया एक्सेट्रा, सब कुछ इकॉनमी राधा श्रिंक हो गई हमारी, आगे बढ़ने के बजाय पीछे चली गई। तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी जो बनानी है, वो $5 ट्रिलियन कौन से हैं? PPP टर्म्स, नॉमिनल कौन से टर्म्स में है दोस्तों? तो वो सिंपल सी बात है, वो हमारे नॉमिनल टर्म्स में है, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। नॉमिनल टर्म्स हैं। एंड देन वहाँ पर अजम्पशन क्या ली गई है? 4% जो हमारी जो एनुअल जो रियल ग्रोथ रहेगी, 8% के आसपास जो हमारी रियल ग्रोथ, 4% इन्फ्लेशन, 12% से हम ग्रो करेंगे, तो ऐसा हो जाएगा नॉमिनल टर्म्स में, ठीक है, ध्यान रखें। देन आईकॉर बहुत ही खास हमारे एग्जाम्स का। आईकॉर क्या होता है? इंक्रीमेंटल कैपिटल, कि कितना मैं अगर कैपिटल जो एफिशिएंटली मैं अपने कैपिटल को यूज कर सकता हूं आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। इनकरेक्ट की बात पूछी गई थी, तो अकॉर्डिंगली आईकॉर मैं चाहता हूं, इसको हमने आईकॉर को अपने बहुत से लेक्चर्स में कवर किया, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आईकॉर वाला सवाल आपका सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आईकॉर वाला सवाल अगर सही नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस पर टाइम थोड़ा स्पेंड कीजिए एंड आईकॉर के बारे में थोड़ा सा और पढ़िए, क्योंकि मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट डेज हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहचान क्या है, ये सवाल ऐसे बहुत सारे यूपीएससी मैनेजर हो गए हैं जो NCERTs में गिवन होते हैं, लेकिन हम उस पर नजर नहीं डालते। इनकम इलास्टिसिटी दोस्तों, इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरी इनकम के हिसाब से मैं देखूं कि अगर मेरी इनकम ऊपर नीचे जाती है तो डिमांड कैसे वेरी करती है, एंड जो रिलेशन क्या है मतलब इनकम का और डिमांड का, ठीक है, किस तरह से वेरी करती है एक दूसरे के साथ, उस पर सवाल बनाया हमने यहाँ पर, ठीक है। इसको आपका सही होना चाहिए था। देन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, दोस्तों ये सर्विस की बात कर रहे हैं कि हम जो हमारी इकोनॉमी में सर्विसेज की बात होती है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज मोर देन एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज। नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है, ठीक है। हमारा आज भी जो गुड्स में हमारा जो ट्रेड होता है, गुड्स की जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है सर्विसेज से। डेटा भी देख लेते हैं, डेटा में बताते हैं कि हमारे जीडीपी का 8% के आसपास सर्विसेज में अगर हम देखें एक्सपोर्ट्स हैं, तो लेकिन 12% हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, जो कि अभी भी सिग्निफिकेंटली 1.5 गुना ज्यादा है। एंड देन दोस्तों सर्विसेज का लेकिन जो ट्रेड है वो पॉजिटिव रहता है, एक्सपोर्ट वहां पर ज्यादा है कंपेयर टू इंपोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर जो सर्विसेज ट्रेड है वो सरप्लस में रहता है, मर्चेंडाइज ट्रेड हमारा दोस्तों डेफिसिट में है अभी। लेकिन कुछ एक जो क्वार्टर के लिए पॉजिटिव आया था, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ जो ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो रही थी। पैक्ड इकोनॉमी की बात की गई है, इसको देख लीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ इस सवाल को, पैक्ड इकोनॉमी वाला। देन की कौन से भारतीय इकोनॉमी जो सिक्योरिटीज़ भारत सरकार की सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं, सभी खरीद सकते हैं। आरबीआई भी, इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब खरीद सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड देन वहाँ पर इन्फ्लेशन पर भी जो सवाल है कि बॉन्ड प्राइसेस कैसे बढ़ेंगी, इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कि अगर इन्फ्लेशन आ जाए इकोनॉमी में तो बॉन्ड प्राइसेस के पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। बॉन्ड प्राइसेस विल डिक्रीज, क्योंकि दोस्तों अगर इन्फ्लेशन आ रही है मार्केट में, इन्फ्लेशन आने का मतलब क्या हुआ, अगर आपको 10 रुपये इंटरेस्ट मिलना था, अब वो 10 रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। आपको जो बॉन्ड ने आपको जो पैसा देना था उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उस पैसे की जो आपको इंटरेस्ट मिलना था, तो आपको लगेगा ये मैं बॉन्ड क्यों लूँ, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इसलिए बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीज हो जाती हैं। एंड देन बॉन्ड होल्डर्स को तो नुकसान हो जाएगा, लूज में एक ओ आएगा। एंड देन जो यील्ड है, जो बॉन्ड की अगर यील्ड देखें, यील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर बॉन्ड पहले लेट्स से अगर बॉन्ड 100 रुपये का बिक रहा था, लेकिन अब उसकी प्राइस घट गई 98 का हो गया, 100 रुपये पे 10 रुपये कमाए, ये 98 पे 10 रुपये कमाए, तो 98 पे जब 10 कमाएंगे तो आपकी यील्ड बढ़ जाती है, ठीक है। तो सिंपल मैथमेटिक्स, तो इसीलिए ये तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती हैं ऑलरेडी। तो वैसे भी आप इसको थोड़ा समझ के भी आंसर निकाल सकते हैं। देन दोस्तों लीगल टेंडर्स खास हैं यहाँ पे सर हमारे यूपीएससी के, कि जो करेंसी नोट्स हैं, अगर वो बात करते हैं कि हमारे वो लीगल टेंडर्स हैं या नहीं, ठीक है, डेफिनेटली हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स हैं, जितनी मर्जी अमाउंट आप करेंसी नोट्स में पे कर सकते हो, दे आर
गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, ये बात भी सही है, और गारंटेड बाय आरबीआई, नो नो नॉट आरबीआई, हमने बताया अभी हमारी भारत सरकार उसको गारंटी करती है, ठीक है। देन डीआईसीजीसी अगेन न्यूज़ में था। डीआईसीजीसी जो आप पैसे जमा कराते हैं और अगर आपका बैंक दिवालिया हो गया, बैंक डूब गया, कुछ भी हो गया, तो बैंक के जो आपके पैसे कुछ हद तक जो सिक्योर्ड भी हैं, इस पर भी अमेंडमेंट हुई थी। आपका पहले 1 लाख सिक्योर्ड था, उसको बढ़ाकर अभी 5 लाख तक ले जाया गया है कि पहले आपका 1 लाख रुपए जो डिपॉजिटर का सिक्योर था 5 लाख कर दिया गया है। जो स्कैम्स भी हुए, बहुत सारे बैंक्स बंद हो गए, इवन की जो पीएमसी बैंक था महाराष्ट्र वाला वो भी, उस पर भी दिक्कत आई। देन दोस्तों आरबीआई जो अब ये डीआईसीजीसी में इंश्योर करने का पैसा कौन देता है दोस्तों? बैंक देता है, बैंक खुद को इंश्योर करवा रहा है, बैंक देगा ना, आरबीआई देगा ना भारत सरकार देगी, दोनों ही ऑप्शन हटा दिए हमने, ठीक है दोस्तों। तो ये बात जरूरी है, प्लीज जो जहां जहां पर कुछ बदलाव हुए हैं हमें पता होना चाहिए। एनबीएफसी क्राइसिस बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो इसी कारण इसकी आप जो भी मैं आपको ना सवाल बोलता जा रहा हूं ना, उसके आप एक्सप्लेनेशन क्विकली पढ़ते रहिएगा, फायदा होगा दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में यू जस्ट नेवर नो कि कौन सी चीज कहां से उठा के पूछ लेंगे, एंड ट्रस्ट अस प्लीज कि हमारे, मैं आई वोंट टच वुड, कि प्रीवियसली भी हमने जो चीज़ों को बच्चों को डिस्कस कराई थी, उनकी जो चाहे एक्सप्लेनेशन, चाहे डिस्क्रिप्शन, चाहे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, इंक्लूडिंग जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं वहां पर भी सवाल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो न्यूज़ में घट रही हैं चीज़ें वही हम सवालों में पूछ रहे हैं। ओके देन दोस्तों क्विकली एनबीएफसी क्राइसिस की बात हो रही है, वहां पे क्या करते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म उधार लेना पड़ रहा है, 2-2 साल बाद उधार लेना पड़ रहा है किसी को 10 साल का उधार देने के लिए। तो उससे हो क्या रहा है, असेट लायबिलिटी का मिसमैच आ रहा है, बार बार लोन लेना पड़ रहा है, एनबीएफसी को रोल ओवर रिस्क आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों ही चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, न्यूज में थी। देन दोस्तों एक खास रिपोर्ट आई थी जो एचडीआर पर जो खास रिपोर्ट निकाली कि जो जेंडर के पर्सपेक्टिव से बात करती थी, क्लाइमेट चेंज का वगैरह का बहुत कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी बदल रही है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सोशल, जो पूरी की पूरी फॉल्ट लाइंस मतलब जो कि अगर मेन को ज़्यादा फायदे मिलते हैं कंपेयर टू वुमेन, उस पर असर पड़ेगा कह रहे हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर था कि मेन आर फ्री फ्रॉम जेंडर बायस, नहीं मेन फ्री नहीं है जेंडर बायस से कंपेयर टू वुमेन, तो यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, 1 ठीक है दोस्तों। तो अकॉर्डिंगली जो कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा गया है देख लीजिएगा। एनपीएस पे सवाल हम 1000 बार पूछ चुके हैं, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा एनपीएस को, ठीक है। 35 पे चलते हैं। वोटिंग इन इंडिया, जो ई बैलेट की बात हो रही है एटसेट्रा, वो सभी, और अमेंडमेंट वाले के लिए बिल भी आया था, आप इसको प्लीज एक बार क्विकली देख लीजिए, ठीक है, कि कौन से अलाउड हैं, प्रॉक्सी वोटिंग कहां पर होती है, कैसे क्या बिल था। इलेक्शन कमिश्नर्स, अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी थी, एक इलेक्शन कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक में भेज दिया था। देन उस पर कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करता है, आप इसके बारे में बात पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है, कि अपॉइंटमेंट इज डन बाय, जो आपको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स को, सीईसी एंड अदर भी। एंड देन उसके बाद इनकी जो सैलरी एटसेट्रा वगैरह होती है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से मैच करती है, स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत का रट्टा। इसीलिए दोस्तों आखिरी जो हमारे 7 दिन है उसमें रट्टा और तेज करके 2 बार रट्टा लगाएंगे लक्ष्मीकांत का, ऑलराइट। देन लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी हिमाचल में भी सवाल पूछा गया, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो असेंबली की हाफ नहीं होती दोस्तों, बताइए कितनी होती है, 1/3 होती है। एंड देन गवर्नर नॉमिनेट नहीं करता चेयरमैन, खुद से ही इलेक्ट करते हैं वो। एंड देन जो उसके बाद बोलते हैं स्टेट खुद से इस्टेब्लिश नहीं कर सकती, एक बार सेंटर से जाके पूछना पड़ता है, ठीक है। सेंटर ही जो हमारी जो लोकसभा उसको, पार्लियामेंट उसको पास करती है, उसके बाद ही बनता है, ठीक है दोस्तों। एंड देन जो डीपीएसपी की बात हो रही है, कौन से 42nd अमेंडमेंट में ऐड नहीं हुए थे, ये सभी ऐड हुए थे, 38 नहीं ऐड हुआ था, आर्टिकल 44th अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। रट्टाफिकेशन दोस्तों प्योर, ठीक है, समझ के लगाया होगा तो बहुत बढ़िया। देन एनसीबीसी हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट बनाया गया है, तो इसीलिए एनसीएससी पर सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि पहले उन्हीं के दायरे में आता था, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी आंसर में गलती है तो इसको अकॉर्डिंगली मार्क कीजिएगा, ठीक है। देन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, देख सकते हैं आप, एनएचआरसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी कि नहीं है। तो देखो सिंपल ऐसे क्वेश्चन में आंसर कर सकते हैं। फाइनेंस कमीशन तो मुझे गारंटीड पता है होनी चाहिए, ठीक है जी। फाइनेंस कमीशन 4 कहां पर है, अरे सिर्फ एक ही ऑप्शन में। यूपीएससी है, यहाँ पे 3 पूछा गया है, जी सर यूपीएससी भी है, बस दैट्स इट, 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर यही होगा। अब एनएचआरसी के बारे में आप श्योर हैं कि नहीं है, सीआईसी में श्योर हैं कि नहीं है, आपका आंसर निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे भी पेपर में आपने नंबर जो गेन करने हैं। देन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, एक बार क्विकली देख लीजिएगा कि स्टैंडिंग कमेटी में कौन मेंबर हैं, किससे आते हैं, लोकसभा से कितने, राज्यसभा से कितने। एंड देन वो कह रहे हैं कि जो मुद्दा किसी कमेटी के अंडर नहीं आता, डू नॉट फॉल अंडर एनी कमेटी, किस में जाता है दोस्तों, वो जनरल पर्पस कमेटी
कैटेगरी में जाता है ना, ये रट्टा लगाया हुआ लक्ष्मीकांत में हमने, ठीक है जी, कोई टेंशन की बात नहीं यहाँ पर। एंड देन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हर बार एक बार हमें पढ़ के जाना पड़ता है, लेकिन मेंस में पूछा गया है, बाकी कभी सवाल नहीं पूछा गया, तो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि नीति आयोग के आने से कैसे बदलाव हो गया। एंड देन दोस्तों नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर से न्यूज़ में था, एनसीएम 1/3 मेंबर करते हैं, आपको बताना है मुझे, ठीक है, यहाँ पर कि 1/3 मेंबर नहीं करते दोस्तों, 50 मेंबर्स की यहाँ पर गुहार लगाने की बात होती है, रीजन स्टेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सही है बात, ठीक है। एंड देन किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं, इंडिविजुअल के खिलाफ क्या करते हैं, सेंश्योर मोशन लेकर आते हैं, ठीक है दोस्तों, नो कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेंश्योर मोशन रहता है। देन नोटा की बात हो रही है दोस्तों, नोटा भी न्यूज़ में था, अगेन नोटा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन में होता है यूज़, बात ज़रूरी है, लोकसभा में भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस में नोटा यूज़ नहीं होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस में नोटा यूज़ नहीं होगा, तो ये बात थोड़ी देखने वाली है, ठीक है, अदरवाइज वोटर्स को नोटा मिल सकता है जो जहाँ जहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन है, ऑलराइट, तो ये बात थोड़ी सोच के जो अकॉर्डिंगली मार्क कीजिएगा, ओके। देन दोस्तों माइनॉरिटीज़, ये सवाल पूछे जा सकते हैं माइनॉरिटीज़ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ को डिफाइन नहीं करता, ये बात करेक्ट है, ठीक है। एंड देन उसके बाद गुजरात पहला स्टेट था जिसने जूस को भी रिकग्नाइज किया। बाकी सेंटर की लिस्ट देखें तो स्टेट की लिस्ट अलग होती है माइनॉरिटीज़ की, सेंटर की अलग, तो हमारे पास 6 हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, जोरास्ट्रियंस, बुद्धिस्ट एंड जैन्स, ये 6 कम्युनिटीज़ हैं जिनको माइनॉरिटीज़ माना गया सेंटर में, ऑलराइट, तो ये थोड़ा जो सोच समझ के हमें अगेन रट के मार्क करना है। देन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बदलाव हुआ था, इससे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के जो पहले जो हमारे मिनिस्टर थे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्ट्री के, तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के चेयरमैन हुआ करते थे, बदल गया है, होम मिनिस्टर होते हैं, अब जो डोनर के मिनिस्टर हैं वो वाइस चेयरमैन का उनको पद मिल गया, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया पे स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बाकी लॉ के डेवलपमेंट पे काम करती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पर भी सवाल देख सकते हैं कि लोकसभा का कोई रोल ही नहीं है तो क्यों आएंगे उनके बंदे वोट करने। एंड देन सबॉर्डिनेट नहीं होता डिप्टी चेयरमैन, सिर्फ और सिर्फ सीट फिल करने वाली पोजीशन है कि अगर राज्यसभा के चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन को वहां बिठा दिया जाता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा ओनली, ठीक है, नॉट टू द चेयरमैन, तो ये बात थोड़ा सोचने समझने वाली। एंड देन उसके बाद हम देखें, अगर 50th आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का डिस्कस, सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र 62 साल, नहीं सर वो तो हाई कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट वालों की उम्र कितनी है, 65 साल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज है, उनको 2 चीज़ों पे, एक तो मिसबिहेवियर और एक जो प्रूवन इनकैपेसिटी पर हम हटा सकते हैं, ओनली वाली स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए सिर्फ, ठीक है, ओनली मिसबिहेवियर नहीं है, एक और भी है, दैट इज प्रूवन इनकैपेसिटी। एंड देन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बात सही, सोल एडवाइस ऑफ सीजीआई, नो कॉलेजियम बैठा हुआ, पूरा इस पर विचार विमर्श हुआ, तो अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो ये 50 सवाल अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद देखिए हम 50-50 करके बहुत से सवाल करते हैं, रिवीजन कीजिए, इसके साथ तेज चलेंगे, बहुत तेज चलेंगे ताकि टाइम भी ना वेस्ट हो एंड अकॉर्डिंगली आपको लगे भी हमने बहुत सारी चीजें देख ली, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में एंड ऑल द वेरी बेस्ट। प्रीलिम्स नजदीक है, थोड़ा प्रैक्टिस को इंक्रीज करते हैं।